नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर टीवी रिपेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, मेरे पास एक चाइना का एलईडी टीवी है 32 इंच का। चाइना टीवी यानी कि ये नॉन ब्रांडेड टीवी है। इस तरह का टीवी को आप कोई ब्रांड टीवी नहीं बोल सकते। तो ये लोकल टीवी है एक तरह का। इस तरह का लोकल टीवी में मैं आज आप लोगों को एक फॉल्ट समझाऊंगा। फ्लिकरिंग इमेज। ये फ्लिकरिंग इमेज क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्लिकरिंग इमेज ज़्यादातर डिस्प्ले में देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि फ्लिकरिंग इमेज क्या है। तो हम इस टीवी को ऑन करेंगे और देखेंगे कि इस टीवी में फ्लिकरिंग इमेज किस तरह का हो रहा है। तो चलिए हम इस टीवी को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह का एक सर्किट बोर्ड है और इसका इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर इसका ग्लो है और यहाँ पर एक पावर स्विच है। इसको पावर स्विच को मैं ऑन करते ही ये टीवी का इंडिकेटर चला गया है, इसका इंडिकेटर चला गया है और ये इसमें इमेज नहीं है। तो मैं इस टीवी को फिर से ऑफ करूंगा एक बार और फिर से ऑन करूंगा। तो ऑन करते ही हमें इसमें फ्लिकरिंग इमेज दिखाई देगा। तो चलिए मैं इसका स्विच को ऑफ करता हूं और फिर से इसको ऑन करता हूं। ऑन करते ही यहाँ पर इसका रेड इंडिकेटर ग्लो हो गया है और आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखिएगा। मैं इसको इस टीवी का पावर ऑन करता हूं, ये किस तरह का शो करता है डिस्प्ले में। ये देखिए दोस्तों, ये 1 सेकंड के लिए इमेज दिखाई दिया, उसका बाद फिर से चला गया। इसे कहते हैं फ्लिकरिंग इमेज। ये इस तरह का फॉल्ट कहाँ पर होता है, जैसे कि इसका जो बैकलाइट है, इसका बैकलाइट खराब होने से भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है टीवी में। और पावर सप्लाई सेक्शन में भी खराबी होने से इस तरह का फ्लिकरिंग इमेज दिखाई देता है। और इसका जो डिस्प्ले पैनल का वोल्टेज है सप्लाई, जो पीसीसी या वी इन VDD सप्लाई हम बोलते हैं, जो टिकॉन बोर्ड पे इनपुट होता है 12 वोल्ट, उस वोल्टेज का वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। पर इस टीवी में कौन सा कंपोनेंट के लिए इसका ये प्रॉब्लम हो रहा है हम देखेंगे। पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले में इमेज बन रहा है या नहीं और इसका बैकलाइट ऑन हो रहा है या नहीं। जैसे कि ये टीवी अभी ऑन है, ऑन कंडीशन में हमें देखना होगा कि टीवी का जो बैकलाइट है वो ऑन है या नहीं। उसे देखने के लिए हम डिस्प्ले को इस तरह नॉक करके भी देख सकते हैं। इस तरह नॉक करने पर जब जहां पर हम ऐसे नॉक करेंगे उसका चारों तरफ एक लाइट का फ्लैश होगा, लाइटिंग का फ्लैश होगा, तो हमें पता चलेगा कि इसका बैकलाइट ठीक है। अगर फ्लैश नहीं होता है जैसे कि इसमें हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका बैकलाइट ऑन नहीं है। टीवी तो ऑन है, जैसे कि मैंने अभी पावर को ऑन किया तो ये टीवी ऑन हो गया है, पर इसका बैकलाइट ऑन नहीं है। तो डिस्प्ले ऑन है या नहीं, इसे देखने के लिए आपको डिस्प्ले में टॉर्च मारकर देखना पड़ेगा कि इसका डिस्प्ले में इमेज है या नहीं। तो मैं अभी यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि आपको कैमरे में दिखाई नहीं देगा।
पर मैंने देखा है कि इसका डिस्प्ले में इमेज बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। और इसका जो फ्लिकरिंग प्रॉब्लम है इस टीवी में, वो एक कंपोनेंट का वजह से हो रहा है। वो कौन सा कंपोनेंट है मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये किसके लिए होता है, किस कंपोनेंट के लिए। तो इस तरह का टीवी में ये जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड का जो एक कैपेसिटर होता है जो 12 वोल्ट को फिल्टर करता है, ये कैपेसिटर खराब हो जाने से इस तरह का फ्लिकरिंग डिस्प्ले होता है। यानी कि इसका जो बैकलाइट है, ये बैकलाइट एक बार ऑन होता है, उसके बाद फिर से ऑफ हो जाता है। यानी कि इसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है 12 वोल्ट, या इसका जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अभी तो हम इस कैपेसिटर को फिजिकली देखने से मालूम कर सकते हैं, पर अगर ये फिजिकली हमें मालूम नहीं चलता है तो वोल्टेज कैपेसिटर में वोल्टेज देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि फॉल्ट एक्चुअली में कहाँ पर है, पावर सप्लाई में है या बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में है। ज्यादातर बैकलाइट खराब होने से भी इस तरह का फ्लिकरिंग इमेज देखने को मिलता है। तो आप इस कैपेसिटर को ध्यान से देखिए। इस कैपेसिटर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फिजिकली ये डैमेज लग रहा है, क्योंकि इसका जो ऊपरी भाग है ये फूल चुका है। इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर का वजह से पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज ठीक तरह अच्छी तरह बन नहीं पा रहा है। इसकी वजह से सर्किट में वोल्टेज इनपुट नहीं हो रहा है। तो इसका जो डिस्प्ले में इमेज बन रहा है वो क्यों बन रहा है, डिस्प्ले में इमेज क्यों बन रहा है, उसको देखने के लिए हमें ये जो LVDS केबल है इसका वोल्टेज को देखना होगा। ये जो रेड कलर का वायर है इसमें हमें वोल्टेज को देखना होगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें वोल्टेज कितना है। तो इस मीटर को DC में रखना होगा। उसका बाद हम यहाँ पर इसको ग्राउंड में, ब्लैक कॉर्ड को ग्राउंड में रखा है और रेड कॉर्ड को हम इस रेड वाला वायर में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ कनेक्ट करते ही मल्टीमीटर में हमें देखने को मिल रहा है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का मतलब है कि मदरबोर्ड को प्रॉपर 12 वोल्ट मिल रहा है। तो इसलिए इसका जो टीवी का डिस्प्ले है इसमें वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। तो ये जो कैपेसिटर फूला हुआ है, ये कैपेसिटर किस सेक्शन का होगा हमें पता करना होगा। तो ये मेरे ख्याल से जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है, इस ड्राइवर सेक्शन का ये फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ पर 12 वोल्ट का डायोड है, यहाँ पर 24 वोल्ट का डायोड है। तो ये दो कैपेसिटर इस डायोड का होगा 12 वोल्ट का, और ये जो कैपेसिटर है ये 12 वोल्ट का कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर ये 24 वोल्ट का डायोड के लिए होगा, सप्लाई के लिए होगा। तो चलिए हम इस सर्किट बोर्ड को पलट के देखते हैं आखिर में ये कैपेसिटर किस सेक्शन का है। तो दोस्तों मैंने पता कर लिया है इस कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के साथ में ये जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन का जो सप्लाई डायोड है ये जुड़ा हुआ है। यानी कि इस 24 वोल्ट का फिल्टर कैपेसिटर ये है, इस 24 वोल्ट का कैपेसिटर का फिल्टर कैपेसिटर ये है, ये 12 वोल्ट का फिल्टर कैपेसिटर ये दो है। यानी कि इसका 12 वोल्ट जो टीवी सेक्शन में जाता है वो ठीक है, जो बैकलाइट के लिए वोल्टेज बन रहा है वो प्रॉपर
वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो ये इसका वजह से ये फ्लिकरिंग समस्या हो रहा है। तो एक बार हम इसका जो 24 वोल्ट है उसको भी देख लेते हैं, तभी हमको थोड़ा आइडिया होगा कि कितना वोल्टेज होने पर इस तरह का समस्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं। इसका पावर केबल मैंने खोल दिया था, तो मैं अभी मैंने इसको लगा दिया है यहाँ पर। इसको पावर स्विच दे दिया है। पावर स्विच देते ही ये ऑन हो गया है। इसको हम पहले इसका वोल्टेज देखते हैं 12 वोल्ट को। 12 वोल्ट हमारा प्रॉपर है, ओके। और अब हम देखेंगे 24 वोल्ट यहाँ पर कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 वोल्ट। झट से बैकलाइट को चेंज नहीं करना है खोल के, पहले तो सिस्टमेटिक जाना है। अगर आपको डाउट होता है बैकलाइट खराब है तो बैकलाइट टेस्टर से इस जैक को खोलिए। पहले मैं इसका पावर खोल देता हूं ताकि किसी तरह का समस्या ना हो। इसको खोल देता हूं और मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो बैकलाइट का सॉकेट है इसको खोलने के बाद बैकलाइट टेस्टर से यहाँ इस पॉइंट में ये दो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट में आपको चेक करना है कि बैकलाइट ठीक है या खराब है। तो बैकलाइट कंफर्म होने के बाद ही आपको सर्किट बोर्ड में देखना होगा वोल्टेज को, क्योंकि बैकलाइट का वजह से ज़्यादातर इस तरह का समस्या होता है। और ये कैपेसिटर बहुत कम खराब होता है। अगर ये कैपेसिटर हमें फिजिकली दिखाई नहीं दिया तो वो सिस्टमेटिक देखना है। पहले बैकलाइट का वोल्टेज, उसके बाद बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज को देखना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को ये भी कंफर्म कर देता हूँ कि इस कैपेसिटर को बदलने के बाद वोल्टेज प्रॉपर बनता है या नहीं, डिस्प्ले ग्लो होता है या नहीं, पिक्चर आता है या नहीं। चलिए, तो दोस्तों मैंने कैपेसिटर चेंज कर दिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कैपेसिटर 470 MFD 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, 24 वोल्ट फिल्टर कैपेसिटर। तो यहाँ पर मैंने इस कैपेसिटर को डाल दिया है, एक पुराने वाले सर्किट बोर्ड से निकाल के यहाँ से मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो अभी हम इस टीवी को ऑन करके देखेंगे ये टीवी ऑन होता है या नहीं। तो चलिए इसको प्लग करते हैं। पहले प्लग यहाँ पर प्लग करने के बाद इसको यहाँ पर हम पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करते ही ये टीवी इस बार ऑन हो जाना चाहिए, इसका बैकलाइट ऑन हो जाना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका बैकलाइट अभी ऑन हो चुका है। यहाँ पर जो लाइट दिखाई दे रहा है अंदर में, इसका मतलब है कि बैकलाइट इसका ऑन हो गया है। और अब हम वोल्टेज देखेंगे इसका। वहाँ पर जो 17 वोल्ट का आसपास मिल रहा था 24 वोल्ट का जगह में, तो यहाँ पर अभी कितना वोल्टेज है देखते हैं। हर सर्किट बोर्ड का अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए 16.9 वोल्ट। इसका मतलब है कि हम जो 24 वोल्ट बोलते हैं बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के लिए, तो वो 24 वोल्ट इस सर्किट बोर्ड में नहीं है। इस सर्किट बोर्ड में 16 वोल्ट का आसपास है, यानी कि 17 वोल्ट का आसपास है। तो ये इसी वोल्टेज से बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन ये चलता है। तो देखा दोस्तों, इसका हर सर्किट बोर्ड का मदरबोर्ड में एलईडी बैकलाइट ड्राइवर का वोल्टेज
24 वोल्ट ही होता है वो बात नहीं है, हर मदरबोर्ड में अलग अलग वोल्टेज होता है। तो चलिए एक बार इसका बैकलाइट का वोल्टेज भी हम देख लेते हैं, इसमें इस सर्किट से आउटपुट कितना हो रहा है बैकलाइट को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 40 वोल्ट 40 वोल्ट बैकलाइट के लिए जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन 16.5 या 17 वोल्ट लेकर 40 वोल्ट बना रहा है बैकलाइट के लिए। तो दोस्तों मैंने इस टीवी का सर्किट बोर्ड अच्छी तरह फिट कर लिया है। अब फिट करने के बाद हम इस टीवी का पिक्चर भी एक बार देख लेते हैं, इस टीवी में पिक्चर कैसा बन रहा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इस टीवी में अभी इमेज बन रहा है, फ्लिकरिंग प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि एक बार दिखने के बाद फिर वो इमेज चला नहीं जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। अब इस टीवी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया मिला होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।